ये राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे। काम करना नहीं है, बकवास ज़्यादा करना। सब तो एक्टर सब है ना वहाँ। एक्टिंग करने में क्या दिक्कत है किसी को? करे लोग एक्टिंग। 9 तारीख को सर चक्का जाम है इसी को सर। देखिए, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी नैतिकता को बेच दिया है और अपराधियों ने जो है इनकी नैतिकता को खरीद लिया है। इसलिए सत्ता में बैठे लोग जो हैं, अब तक मुख्यमंत्री जी सामने आकर के एक शब्द भी बिहार में बढ़ते अपराध के बारे में आज तक एक शब्द नहीं कहा। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी के दुलारे मुख्यमंत्री, चिराग जी के प्यारे हो गए मुख्यमंत्री, और इन सब लोगों ने जो है अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहा है, कभी भी बिहार के अपराध को लेकर के ये लोग बयान नहीं देते कि मौजूदा 20 साल में इतना अपराध बढ़ा है, क्या हो रहा है। ये पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज आ गया है। आखिर क्या हो रहा है? एक घटना होती है थाना बगल में, 2 मिनट में पैदल चल के आ जाए, लेकिन 2 घंटे लेट आई खेमका जी का, और अब तक हत्यारे नहीं पकड़े। हमारे गोली चली, क्या हुआ? एक खेमका जी के यहाँ उनके घर के बाहर उन्हीं की हत्या कर दी गई। अभी जो है नालंदा में ट्रिपल मर्डर हो गया, डबल मर्डर हो गया, सिवान में ट्रिपल मर्डर हो गया। आपका डीएवी स्कूल के बाहर सगुना मोड़ के जस्ट चंद दूरी पर जो है गोली मार दिया जाता है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर कभी गोली चल रहा है, कभी आपका विश्वेश्वरैया भवन के सामने गोली चल रही है, और अपराधी जो है नहीं पकड़े जा रहे। आप समझिए क्या स्थिति बनी हुई है, जेलों की क्या स्थिति बनी है। अगर जेल में भी छापा मारा जा रहा है तो जेल किसके अंतर्गत है? ये पूरी तरीके से भयावह स्थिति जो है उत्पन्न हो चुकी है पूरे बिहार में। यहाँ इसी राज्य में मुख्यमंत्री जो है कहते हैं कि भैया लाइसेंस ले लो, अब हमारे भरोसे मत रहो। तो आप समझिए क्या स्थिति बनी है बिहार में। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जब जब भाजपा सत्ता में आती है, नीतीश कुमार जी सत्ता में रहते हैं, तब तब जो है अपराधियों को जेल से बाहर निकालने में नए नए कानून बनाए जाते हैं। पेरोल अपराधियों को दिया जाता है, और जितना ट्रांसफर पोस्टिंग बिहार में हो रहा है, जो काबिल अधिकारी हैं उनको सेंटिंग, जो नॉन परफॉर्मर जो है पैसा देके डीके टैक्स देके जो आएगा उसका मेन जगह पोस्टिंग। अब पोस्टिंग भी चुनाव को देखते हुए हो रहा है, जातीय समीकरण को देखते हुए हो रहा है कि फलना जात का आएगा तो यहाँ ऐसे उनको प्रताड़ित करेगा। ये केवल इसी पे सरकार चल रही है। आज कौन सुरक्षित है बिहार में? ना डॉक्टर सुरक्षित है, ना इंजीनियर सुरक्षित है, ना कारोबारी सुरक्षित है, ना किसान की बेटी सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना मुखिया सुरक्षित है, ना भाजपा के नेता हो या और कोई दल के नेता हो, कोई सुरक्षित नहीं है। लगातार हत्या हो रही है। पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है, पुलिस का एनकाउंटर हो रहा है। आखिर इस राज्य में सुरक्षित कौन है? भयावह स्थिति है। बिहार में जितने कारोबारी हैं उनको डर लग रहा है, बाहर निकलने से डर लग रहा है। कारोबार क्या चलाएंगे? अगर कारोबारियों को ये सुरक्षित नहीं रख सकते तो ऐसी निकम्मी सरकार नहीं चाहिए बिहार को। में आखिर करना क्या चाहता है, इस बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी हो, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या पूरा इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, चुनाव आयोग जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से उलट पुलट चुनाव आयोग तमाशा करता नजर आ रहा है, ये सिर्फ बिहार के वोटरों को नहीं, बिहार के नागरिक के साथ साथ बिहार की जनता के साथ एक मजाक बनाकर रख दिया। दर्शकों, आज पूरे वीडियो में समझेंगे कि आखिर ये चुनाव आयोग चाहता क्या है। क्या ये चाहता है कि बिहार में चुनाव ना हो, या फिर ये चाहता है कि बिहार में चुनाव कम हो? मैं इसलिए क्योंकि बिहार
चुनाव आयोग कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ बोलता है तो कभी कुछ सोचता है। आखिर कन्फ्यूज इतना क्यों है चुनाव आयोग, आज ये बात समझना बेहद ज़रूरी है। आप लोगों को पता है बिहार में 9 तारीख को चक्का जाम होने वाला है, 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। फैसला क्या आएगा किसी को पता नहीं है, यानी इस बात को लेकर फैसला आना है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि ये बहुत सारे वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, यानी चुनाव आयोग ने जिस फैसले को सुनाया ये गलत है, ये संवैधानिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर ये पूरी तरीके से गलत है। लिहाजा इन सब चीज़ों को समझने की और परखने की ज़रूरत है कि चुनाव आयोग चाहता क्या है। असदुद्दीन ओवैसी, प्रशांत किशोर, तमाम लोग पूरी तरीके से चुनाव आयोग पर आग बबूला है। तेजस्वी राहुल इंडिया गठबंधन तो है ही, तो फिर ये तमाशा चल क्या रहा है? लोगों को कन्फ्यूज क्यों किया जा रहा है? बिहार की मतदाता के साथ मजाक क्यों किया जा रहा है? आइए इस वीडियो में एक एक पहलू को बता देते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं और आपको सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का भी बयान सुनाएंगे, चक्का जाम जो होगा उन तमाम तस्वीरों को भी दिखाएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग जाकर क्या कह रहे हैं, और ये भी बताएंगे कि चुनाव आयोग फैसले में क्या बदलाव कर रहा है। कभी फैसले बदल दे रहा है, फिर कभी फैसले ले आ रहा है, कभी अफवाह बता दे रहा है। क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने, वो आज हम आपको खोलकर बताते हैं। सबसे पहले चुनाव आयोग एक दरअसल जो है आदेश देता है, या एक यूँ कहें मुहिम लाता है, या एक फ़ैसला सुनाता है, और वो दरअसल उनका फ़ैसला ये है, आह्वान ये है कि भाई लगभग 8 से 10 करोड़ मतदाता का जो है रीवोट, मतलब जो है उनका अपडेटिंग होगा, मतलब उनका रिफॉर्म किया जाएगा, उनको फॉर्म भराया जाएगा, और तमाम लोगों को 11 दस्तावेज़ देने होंगे। 11 में से कोई एक दस्तावेज़ होना चाहिए। वो ऐसे दस्तावेज़ है जो आप जान चुके हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें से 100 में से 50 घर के पास है ही नहीं। ये बात बूथ लेवल ऑफिसर भी कह चुके हैं और तमाम लोग भी कह चुके हैं। चुनाव आयोग सुबह सुबह विज्ञापन देता है, जो हम फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से दिखाते हैं, उसमें कहा जाता है कोई फॉर्म में कोई भी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर शाम होते तो इसको अफवाह बता देता है। भाई क्या मजाक बना रखा है। जब चुनाव आयोग को ये सोचना चाहिए कि चुनाव का टाइम है, पार्टियां जो है तैयारियां कर रही हैं, पार्टियां इस बात को लेकर सोच रही हैं कि भाई अब जो है मुद्दे क्या होंगे, लोगों की दिक्कतें क्या हैं, परेशानियां क्या हैं, इस बात पर वो तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप नागरिकों को बेघर कर रहे हैं, मतदाता को बेघर कर रहे हैं, और जिनके घर वाले जो प्रदेश में रहते हैं, जो दिल्ली, मुंबई, जयपुर, राजस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल और तमाम स्टेट में जो रहते हैं, वो लोग कैसे करेंगे? वो कैसे फॉर्म भरेंगे? वो मतदाता क्या होगा? क्या आपने इसके लिए ऑनलाइन कोई प्रक्रिया दी? क्या आपके पास कोई इसका रोड मैप है? नहीं है। तो हमने चुनाव आयोग का ये तमाशा देखा, हमने देखा कि कैसे वो कभी कुछ कहता है, कभी कुछ करता है, कोई कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। लोगों, बिहार के लोग कंफ्यूज हैं कि चुनाव का टाइम है और ऐसे में आप ये क्या करना चाहते हैं। और यही वजह है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इंडिया गठबंधन का ये ऐलान है कि पूरे बिहार में चक्का जाम होगा 9 तारीख को। आप देखिएगा पूरा बिहार बंद रहेगा दर्शकों, चक्का जाम होगा। और इससे किसका नुकसान होगा? देश की जनता का, बिहार की जनता का। तो चुनाव आयोग ये करना क्या चाहता है, ये बड़ा सवाल है। और अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया उसको समझाते हैं कि ये जो चुनाव आयोग का फैसला है वो रद्द होगा या फिर लागू रहेगा। अब आपको बताते हैं।